तो दोस्तों स्वागत है आपका रैंक मैथ के हमारे पार्ट 2 में। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि रैंक मैथ को इंस्टॉल करके उसका सेटअप कैसे करना है और कुछ जनरल सेटिंग्स और उसमें एडवांस सेटिंग हमने देखी थी। तो आज के इस पार्ट में हम रैंक मैथ के जो सेटिंग्स बाकी है हमारे उन सबको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लॉगिन कर लिया है अपना डैशबोर्ड वर्डप्रेस का, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आपने पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में उसके लिंक है या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वहाँ पे आपको जाके पहले वो वीडियो देखना है, बाद में ये वीडियो देखना है। तो इस रैंक कॉल मैथ प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हमने देखी थी, जनरल सेटिंग्स तक। अब हमें देखना है टाइटल्स एंड मेटा पे। तो टाइटल्स एंड मेटा सेटिंग्स में क्या क्या बेसिकली सेटिंग्स होती है, तो मैं आपको थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि सेटिंग्स मैक्सिमम सेम ही है हर एक चीज़ में, सिर्फ पेजेस वगैरह या उसके डैशबोर्ड अलग है हम कह सकते हैं। तो ग्लोबल मेटा में देखिए इंडेक्स पे आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्निपेट पे -1 -1 और लार्ज रखना है। उसके बाद जो नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी जैसा मैंने बताया था उसको ऑन करना है, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी एम्प्टी होगी उसको सर्च कंसोल या फिर कोई भी बॉट नो इंडेक्स करेगा, उसको इंडेक्स नहीं करेगा, तो आपके एरर भी कम हो जाएंगे। देन बनाते हैं सेपरेट कैरेक्टर। तो इसमें आपको मतलब पोस्ट टाइटल के बाद में ये जो है डैश दिख रहा है आपको, तो ये कौन सा चाहिए, मतलब पाइपलाइन चाहिए कि नेक्स्ट एरो चाहिए, डॉट चाहिए, जो भी चाहिए आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप ये रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे हमारा लोगो था तो यहाँ पे लोगो ऐड कर दीजिएगा, और ट्विटर का है तो समरी कार्ड विद लार्ज इमेज आपको करके सेव कर देना है। देखिए कोई भी सेटिंग आप करते हो उस पे आते हो तो मैंने जैसे बताया था कि आने के बाद सेव चेंजेस आपको करना ही है, भले आप उसमें चेंजेस करो या ना करो, क्योंकि ये मतलब इससे एरर नहीं आता है। देन आते हैं लोकल एसईओ में। लोकल एसईओ में आने के बाद यहाँ पे देखिए पर्सन और कंपनी। तो हमारा मतलब हम पर्सन है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन है हम, जो कि ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं या फिर इसके लिए हमने वेबसाइट बनाई है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैं पर्सन हूँ तो पर्सन के लिए बनाई है, तो फिर मेरा नाम यहाँ पे डालूंगा और ये आपकी वेबसाइट की इमेज वगैरह होगी। तो आप मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसका अलग लोगो होगा तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, पर उसका कुछ कंडीशन है कि साइज 112 बाय 112 पिक्सल में ही होनी चाहिए। और यहाँ पे आप यूआरएल दे सकते हो, अगर आपको डिफरेंट यूआरएल देना है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। देन आते हैं सोशल मीडिया पे। यहाँ पे आने के बाद मतलब मैक्सिमम क्या होता है कि आपकी पोस्ट फेसबुक पे कैसे दिखेगी ये आपको रैंक मैन बताता है। जैसे कि हम पोस्ट लिखेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए चेंजेस, आपका जो भी फेसबुक का यूआरएल होगा, फेसबुक पेज या ग्रुप जो भी है आपका, या फिर आप पर्सनल भी आपका जो फेसबुक प्रोफाइल का यूआरएल है वो भी यहाँ पे दे सकते हो। देन फेसबुक ऑथरशिप, फेसबुक एडमिन, फेसबुक ऐप, फेसबुक सीक्रेट, ट्विटर यूजर नेम, अगर आपके पास ये होंगे तो इसका मतलब डाल दीजिएगा, नहीं तो आप बाकी छोड़ दीजिएगा, एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आते हैं होम पेज वाले सेक्शन में। होम पेज में आने के बाद यहाँ पे देखिए, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, होम पेज में आने के बाद यहाँ पे देखिए कि आपका वेबसाइट अगर गूगल पे शो कर रहा है तो वो किस तरीके से शो कर रहा है, उसका होम पेज का टाइटल क्या होना चाहिए। ये मतलब गूगल सर्च कर इंजन के लिए है। जैसे कि आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे सर्च करोगे प्रदीप वर्ड, सर्च करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी वेबसाइट शो हो रही है। यहाँ पे देखिए डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइडर प्रदीप वर्ड, तो यहाँ पे ये यहाँ पे है डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइडर, तो इस तरीके से ये हमें दिखेगा। उसके बाद हम वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दे सकते हो, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगी। अभी हमारे कुछ पेजेस भी इंडेक्स हुए, तो मतलब इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन वगैरह होम पेज आपका सेट कर सकते हो, होम पेज रोबोट मेटा वगैरह, या होम पेज डिस्क्रिप्शन फॉर फेसबुक, फेसबुक के लिए थंबनेल। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया पे भी उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। देन आते हैं पोस्ट फॉर्मेट पे। पोस्ट फॉर्मेट में आने के बाद आपको जो सेटिंग्स है डिफॉल्ट दी गई वो वैसे ही रखनी है। आपको चेंजेस अगर करने हैं तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यह होगा आपके एग्जाम्पल टर्म, मतलब आपके पोस्ट का नेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसके बाद आपका यूआरएल चाहिए तो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, और अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये भी ऐड कर सकते हो, साइट डिस्क्रिप्शन, डेट वगैरह जो भी आपको ऐड करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं टर्म डिस्क्रिप्शन, तो इस तरीके से परसेंटेज टर्म अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन परसेंटेज है, तो इसको आप डिफॉल्ट रहने दीजिए। देन फॉर्मेट अचूज रोबोट मेटा, तो इसको ऑन करना है। देन यहाँ पे देखिए फॉर्मेट अचूज रोबोट डेटा, तो इसको नो फॉलो, इस नो इंडेक्स इसलिए किया है हमने ताकि ये अर्काइज जो है हमारे अर्काइज, हमें या फिर कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, तो वो अर्काइज जो है वो नो इंडेक्स हम करते हैं। अगर ये इंडेक्स करेंगे हम तो उसका और भी मतलब दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पे देखिए -1 -4 लार्ज करना है, जो भी आपका आर्काइव का फॉर्मेट होगा या फिर जो भी पेजेस का है, जिस भी
पोस्ट में जहाँ भी आपको ऐसे बॉक्स दिखता है, आप उसको -1 लार्ज करना है। ये क्या होता है आप हम बाद में देखेंगे। उसके बाद स्लैक इनहेंसिंग शेयरिंग, इसको भी आपको ऑन करना है। हर एक के नीचे या क्वेश्चन मार्क के ऊपर इसका जो जो भी मतलब डिटेल है, थोड़ी डिटेल बेसिक, जो जिससे आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये है क्या, क्या वर्क करता है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मार्क पे क्लिक एरो लेके जाके भी समझ में आ जाएगा। अब आते हैं ऑथर्स पे। जैसे कि मैं मेरा ब्लॉग खुद लिखता हूँ, तो इसको मैंने मतलब डिसेबल कर सकता हूँ मैं इसको, अभी इनेबल है। तो ऑथर का नाम वगैरह दे सकते हो, ऑथर को इंडेक्स करना है या नहीं, तो नो इंडेक्स, क्योंकि ऑथर को इंडेक्स करके कोई मतलब नहीं है, नो इंडेक्स करना है। उसके बाद किस तरीके से दिखना चाहिए अगर ऑथर कौन है, तो जैसे कि मैं हूँ प्रदीप वाघ, मेरा ये मैं ऑथर हूँ, तो प्रदीप वाघ और प्रदीप वर्ड ये साइट का नेम दिखेगा। उसके बाद वो पेजेस दिखेगी जो भी उसने लिखी है। ऑथर का भी यहाँ से डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। स्लैक इन शेयरिंग इसको ऑन रखना है और एसईओ कंट्रोल को भी ऑन रखना है। उसके बाद सेव चेंजेस हमें करने हैं। जैसे ही हम इसको चेंज ओके कर देंगे, अब आते हैं मिसलिनियस पेजेस पे। तो मतलब इसमें कुछ भी हम डिसेबल कर सकते हैं या फिर चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस। तो इसमें देखिए 404 में पेज नॉट फाउंड है, परसेंटेज साइट नेम है, ये सेपरेटर है, सॉरी सेपरेटर साइट नेम, तो इसको परसेंटेज कहता हूँ मैं। तो उसके बाद सर्च रिजल्ट टाइटल्स में आपको जो भी आपको ऐड करना है। एक्चुअली ये देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सर्च क्वेरी मतलब क्या है कि जो भी सर्च करता है वो परसेंटेज पेज मतलब पेज का नाम, परसेंटेज सेपरेटर मतलब ये सेपरेटर, परसेंटेज साइट नेम मतलब साइट नेम, इस तरीके से होता है। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और नो इंडेक्स सर्च इसको ऑन करना है, जैसे मैं सेटिंग की है मैंने खुद के ब्लॉग में, तो आपको उसी तरीके से करना है। अगर वीडियो मतलब फास्ट जा रहा है तो आप पॉज कीजिएगा, आपके ब्लॉग में सेटिंग कीजिएगा, वापस से आके इस वीडियो को ऑन कीजिएगा, फिर एक एक सेटिंग आप करते जाइएगा। इसके बाद सेव चेंजेस करना है, बाकी सब चीज़ों को ऑफ रख के। अब आते हैं पोस्ट टाइप में। तो यहाँ पे देखिए फास्ट फास्ट सेटिंग करता हूँ मैं, मतलब ये तो बस कॉमन ही है। तो पोस्ट टाइटल आपको किस तरीके से होना चाहिए, तो टाइटल सेपरेटर साइट नेम, अगर आपको साइट नेम नहीं चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो एक्सपर्ट एक्सर्प जो है वो उसको आप डिफॉल्ट रेंज दीजिएगा। अब बाकी आप यहाँ से ऑप्शन भी देख सकते हो। या आप स्कीमा टाइप क्या है, तो इसको आर्टिकल ही रहने दीजिएगा अगर आपका ब्लॉग पोस्ट है। तो अगर आपकी कोई और चीज़ है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग बुक वगैरह जो भी है आपका। देन हेडलाइन क्या होनी चाहिए, एसईओ टाइटल, मतलब जो भी हम टाइटल ऑप्टिमाइज करते हैं वो हम बाद में जैसे ही पोस्ट लिखते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये क्या होता है एक्चुअली टाइटल। और डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन रहने दीजिएगा। और आर्टिकल टाइप को आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, या फिर आर्टिकल भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसको क्या करना है, रोबोट्स मेटर डेटा को इसको इंडेक्स करना है, क्योंकि हम आप पोस्ट पे आ चुके हैं। तो पोस्ट हमें हर एक पोस्ट को इंडेक्स करना होता है, चाहे पेज हो या पोस्ट हो। देन देन बाकी चीज़ें जो है, सॉरी कहाँ पे आए थे हम, यहाँ पे। तो -1 लार्ज करना है, लिंक सजेशन को आपको ऑन करना है, और लिंक सजेशन टाइटल्स को टाइटल्स पे रख के आपको बाकी देखिए स्लैक इन शेयरिंग जो कि हर इसमें ऑन होता है, और एसईओ कंट्रोल भी ऑन होता है। देन बल्क एडिटिंग में आपको इनेबल करके इसको सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है, सेव चेंजेस होने के बाद अब आते हैं पेजेस पे। सेम सेटिंग है पेजेस में, कोई भी आपको मतलब अलग चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है पेजेस में। यहाँ पे देखिए पेज का टाइटल मतलब वही सेटिंग्स वगैरह आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो उसी तरीके से आपको सेव करना है। देन आते हैं हम हमारे अटैचमेंट और स्टोरेज सेक्शन में। अटैचमेंट में मैक्सिमम मतलब ये चारों भी जो है टाइप्स के, तो ये सेम ही सेटिंग्स होती है मैक्सिमम की। तो अटैचमेंट अभी हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि हमने वो पहले डिसेबल कर दिया था। तो अब आते हैं स्टोरेज में। सेम सेटिंग आपको स्टोरेज में भी करनी है। आर्टिकल, एसईओ टाइटल, ब्लॉग पोस्ट, इसको ऑन, इंडेक्स -1 लार्ज। और आपको स्टोरेज में चाहिए तो आप ये ऐड कर सकते हो लोगो। तो मैं चाहता हूँ कि ऐड ही कीजिए, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आप जब भी आपकी स्टोरी शेयर होती है तो वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में जाती है लोगों के साथ। और इसको सेव चेंज कर देते हैं। अब आते हैं लास्ट वाले में कैटेगरीज और टैग्स में। तो इसको हर एक कैटेगरीज और टैग्स को हम मैं तो नो इंडेक्स करता हूँ, आप भी मैं तो सजेस्ट करूँगा कि नो इंडेक्स ही कीजिएगा। बाकी आप टाइटल्स वगैरह आपके हिसाब से कर सकते हो, पर इसको नो इंडेक्स ही करना है। कैटेगरी आर्काइव रोबोट्स मेटा, तो इसको ऑफ कर देना है। स्लैक एंड शेयरिंग एसईओ कंट्रोल्स ऑन करना है। रिमूव स्निपेट डेटा इसको ऑफ करके सेव चेंजेस कर देने हैं। सेम सेटिंग है आपकी टैग्स में भी, इसमें जाने के बाद भी आपको सेम ही सेटिंग मिलेगी। तो यही करना है आपको, नो इंडेक्स वगैरह। तो क्योंकि बेसिकली कैटेगरीज और टैग ये नो इंडेक्स ही होते हैं। अगर आप चाहे तो इंडेक्स कर सकते हो, पर इसमें आपको बाद में दिक्कत आएगी, आपकी यूआरएल डुप्लीकेट हो जाएगी। देन आते हैं साइड मैप सेटिंग में।
तो ये साइड वेब के लिए मैं आपको बताऊंगा दूसरा टूल है कुछ। यहाँ पे आप 200 तक कर सकते हो, मेरे 199 किया है तो आप इसको एक से बढ़ा सकते हो, 200 कर सकते हो। तो आपको साइड वेब में इमेज इंक्लूड करनी है या नहीं, तो आप यस कीजिएगा इमेज, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रैफिक है हमें इमेज से भी आती है। देन इंक्लूड फीचर इमेज, अगर आप मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ फीचर इमेज, इसीलिए मैंने ऑफ किया है। आप करते होंगे तो इसको ऑन जरूर कीजिएगा। एक्सक्लूड पोस्ट, मतलब आप जिस पोस्ट को इंडेक्स नहीं करना चाहते हो उसको यहाँ पे डाल सकते हो। एक्सक्लूड टर्म्स, मतलब जिसको आपको इंडेक्स नहीं करना है, यहाँ पे डाल के कॉमा डाल के आप सेकंड वाली भी डाल सकते हो। और पिंग सर्च इंजन, मतलब जैसे ही आप कुछ पोस्ट लिखते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, तो आपके सर्च इंजन को ये पिंग कर देगा ऑटोमेटिकली रैंक में कि भाई हमने ये चेंजेस किए हैं, देख लो एक बार। उसके बाद आते हैं, ये तो सेक्शन हमारा मतलब साइट मैप का खत्म हो चुका है। अब आते हैं इंडेक्स, इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे साइट मैप के। मतलब क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी उसको आपको इंस्टेंट इंडेक्स करना है, तो आप इसका मतलब सहायता इसकी ले सकते हो। इस यहाँ पे यूआरएल डाल के आप सबमिट यूआरएल कर सकते हो, या आप डायरेक्टली पोस्ट में भी कर सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। पर आप अभी बाकी इसमें आपको कुछ चेंजेस करने नहीं है, छोड़ देना है। और रोल मैनेजर जैसे मैंने बताया था कि आप अगर आपका ब्लॉग है और कोई यूज़ करता है, मतलब कोई एज एडिटर है, कोई ऑथर है, कोई राइटर है, तो उसको कौन से रोल देने हैं आप यहाँ से दे सकते हो, और बाकी अपडेट कर देना है यहाँ नीचे। उसके बाद 404 मॉनिटर, जैसे कि मैंने पहले बताया कुछ पेजेस आपके ब्लॉग पे नहीं मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो मैक्सिमम पेजेस अभी हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए। तो ये क्या हुआ है, ये अभी हमारे साइट पे नहीं है, और इस पे क्या हुआ है कि 404 का मतलब ये सर्च किया है किसी ने, जैसे कि किसी ने सर्च किया एसईओ क्या है, एएमपी, मतलब ये इंडेक्स हो चुके थे, पर कुछ वजह से ये अभी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे, या हमारे ब्लॉग पे अवेलेबल नहीं है। तो इसमें 404 एरर वो हमें दिखाएगा। तो इस 404 एरर को हमें रिडायरेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे इस ऑल यूआरएल को सेलेक्ट करके यहाँ पे बल्क ऑप्शन में आपको रिडायरेक्ट पे क्लिक करना है, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद इन सबको इग्नोर केस, मतलब जो भी केस होगा उनका तो वो इग्नोर कर देगा। इग्नोर केस करके एक्सेप्ट या आप स्टार्ट विद कर सकते हैं, मतलब अगर वेब स्टोरेज से स्टार्ट करना है या फिर यहाँ से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट विद कर सकते हो, या एंड विद भी कर सकते हो, रिग्रेस। तो आपके हिसाब से जो भी है। तो एग्जैक्ट अगर रखना चाहते हो तो मैक्सिमम एग्जैक्ट ही रखेंगे इसमें, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसके बाद में अगर कोई इस सेम यूआरएल से जाता होगा तो उसको भी बाय डिफॉल्ट वो रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे हमने रिडायरेक्शन लगाया है। तो इसलिए हम इसे इग्नोर केस करेंगे और एग्जैक्ट रखेंगे। उसके बाद सबको इग्नोर केस करके, मतलब ऑलरेडी मैंने ये कर दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे यूआरएल हैं, तो यहाँ पे कितने हिट्स हो रहे हैं अभी उस यूआरएल पे, ये भी आपको यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद ये आप मतलब ये पूरे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन यूआरएल देना है आपके होम पेज का, या जिस भी ब्लॉग पोस्ट का पेज का देना चाहते हो। उसके बाद कौन से रिडायरेक्शन टाइप है, परमानेंट मूव करें, मतलब ये ऑलरेडी अभी कभी अवेलेबल ही नहीं होंगे तो आप इसको परमानेंट कर सकते हो। टेम्पररी के लिए ये बाद में इस वाले यूआरएल को आप अवेलेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसके लिए टेम्पररी कर सकते हो। पर मैं सजेस्ट करूंगा 301 परमानेंट कीजिए, क्योंकि ये यार ऐसे आते हैं क्योंकि लिंक देखिएगा आप टैग एसईओ एएमपी, मतलब ये यूआरएल आपके इसमें इसके बाद कभी आने ही वाली नहीं है। तो परमानेंट मूव करके आप यहाँ पे स्टेटस एक्टिव रख के ऐड रिडायरेक्शन कर सकते हो, तो ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमारे इसमें ऐड है। अब आते हैं, तो ये ऑलरेडी रिडायरेक्शन का भी इसमें कवर हो चुका है। अब आते हैं एसईओ एनालिसिस पे। तो ये जैसे बेसिकली होम पेज पे भी आपको दिखाई देगा कि एसईओ का स्कोर कितना है, आपका प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पर चलिए चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। थोड़ा लोड ले रहा है ये अभी। देखिए आ चुके हैं एसईओ एनालिसिस में। देखिए हमारी वेबसाइट का ओवरऑल स्कोर 91 है आउट ऑफ 100। कुछ चीज़ें हैं, मतलब ये 100 हो भी सकता है, पर उसमें जो चेंजेस करने पड़ते हैं वो मुझे करने नहीं है। तो मैंने मतलब 91 ठीक है मेरे लिए, मुझे 100 नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये बताता है आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। अगर ये टिक नहीं आए, मतलब किसी भी पॉइंट पे ये टिक नहीं होगी, तो आपको समझ लेना है कि उसमें कुछ तो भी एरर है इसके हिसाब से। पर वो एरर आपके हिसाब से होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आप, अगर यहाँ पे एरर भी आता है पर आपके हिसाब से वो चीज़ें ठीक है, तो आप उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, स्कोर पे मत जाइएगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, एसईओ डिस्क्रिप्शन वगैरह है क्या, H1 टैग है क्या, H2 टैग है क्या,
तो आप बाद में सब पढ़ लीजिएगा कि एसईओ कोर्स कैसा है हमारा। यहाँ पे आप डायरेक्टर लिस्टिंग इसको ऑन कर सकते हो, तो किस तरीके से ऑन करना है ये भी इसने यहाँ पे बता दिया है। अब आते हैं स्टेटस एंड टूल्स पे, मतलब यहाँ पे ओवरऑल स्टेटस या फिर टूल्स या फिर वर्जन कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आपने कुछ रैंक मैथ में चेंजेस किए पर कुछ एरर्स आया, तो आपको क्या है कि प्रीवियस वर्जन में रोल बैक करना है। बेसिकली रोल बैक का मतलब होता है कि पीछे जाना है, एक स्टेप पीछे या फिर दो स्टेप पीछे, जो भी यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड हो गए वर्जन इसके, तो इसके वर्जन में आप जा सकते हो। इंस्टॉल वर्जन करके आपको इंस्टॉल करना है या फिर रोल बैक जाना है। तो इस तरीके से ये डेटाबेस टूल में भी इस तरीके से ही होता है। आपको आप यहाँ से देख सकते हो कि प्लस एसईओ एनालिसिस, डेटा रिमूव, रैंक मैटिंग, मतलब इस तरीके से मैक्सिमम इस वाले टूल को आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है अगर आपको नहीं पता है तो। मतलब तो इस वाले को हम छोड़ देते हैं और आते हैं हेल्प एंड सपोर्ट में। तो उनकी तरफ से कुछ सपोर्ट मिलेगा हमें, पर फ्री में हमें सपोर्ट मैक्सिमम नहीं मिलेगा, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप पेड वर्जन ले सकते हो और रैंक मैथ की मतलब जो सपोर्ट है उनका उसका लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा रैंक मैथ का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि बाकी जो सेटिंग्स थी हमारे जो कि पार्ट 1 में छूट चुकी थी, तो ये इस पार्ट में हमने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।